वन आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर। हमने पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक का मीनिंग है कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। तो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास ऐसी जो भी इक्वेशन होगी जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। हमने पॉलिनोमियल में देखा था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन था, लेकिन इक्वेशन में हमने देखा कि इक्वल क्या लग जाएगा 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक। अब यहां वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0, यहां क्या होगा? a शुड नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो जाएगा तो हम इसके केस देखते हैं, डिफरेंट केसेस देखते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, केस फर्स्ट देखेंगे हम यहां पर। केस फर्स्ट देखते हैं कि यदि इफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या घटना घटित होगी? इफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। a शुड नॉट इक्वल टू 0 बोला, अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा? प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की प्लेस पर 0 पुट करके देखते हैं। 0x स्क्वायर ऑन द प्लेस ऑफ x 0 स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा a इंटू 0 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए लिखा जाता है a शुड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है, केस अगला केस देखेंगे हम। a शुड नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया, लेकिन क्या b 0 हो सकता है? तो अगले केस में देखेंगे, केस सेकंड केस देखेंगे। केस सेकंड कि क्या इफ b इज इक्वल टू 0 हो सकता है? क्या b 0 हो सकता है? और यदि b 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी? देखते हैं। ठीक है, तो इफ b इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं, हम क्या लेंगे अब? b इज इक्वल टू 0। तो यहां पर b 0, b की प्लेस पर 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ax स्क्वायर b की प्लेस पर 0, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 का कोई अस्तित्व नहीं यहां पर। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तब ये क्या? तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 बनी हुई है, मतलब तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। क्वाड्रेटिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। हमने पॉलिनोमियल में ये चीज देखी थी। केस थर्ड देखते हैं। बारी बारी से केसेस समझने पर हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। केस थर्ड देखते हैं कि क्या इफ c इज इक्वल टू 0, क्या c 0 हो सकता है? क्योंकि डेफिनेशन के बाद सिर्फ इतना लिखा जाता है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो a 0 होगा तो लीनियर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगी, इसलिए बोला जाता है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। इफ c इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर वी हैव टू पुट ऑन द प्लेस ऑफ ax स्क्वायर बी एक्स और ऑन द प्लेस ऑफ c 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगी? देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ले लिया यहां पर क्या? c इज इक्वल टू 0। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखते हैं क्या कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी की फॉर्म 0 इसलिए 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, अभी भी x की मैक्सिमम पावर 2 बनी हुई है, तो यस
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, क्लियर है। तो a 0 हो सकता है, b 0 हो, नो 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 नो, a 0 नहीं हो सकता। यदि a 0 हो गया तो लीनियर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो केवल ये वाली कंडीशन हमें अप्लाई करना है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, और केस नंबर 4 b और c एक साथ 0 हो सकते हैं। तो केस नंबर 4 इफ b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, b और c दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं, यस, ठीक है। तब भी देखते हैं हम क्या क्वाड्रेटिक बन पाएगी, क्वाड्रेटिक रह पाएगी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। b और c की प्लेस पे हम 0 पुट करके देखते हैं, है ना। तो पुट किया ax स्क्वायर, b की प्लेस पर 0 इंटू एक्स प्लस c की प्लेस पर 0 इज इक्वल टू 0। तब भी हमारे पास ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहां भी हमने देखा कि x की मैक्सिमम पावर जो है वो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने इसके केस देखे, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a 0 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हमने देखा b 0 हो सकता है, तब उसकी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस सी बनेगी। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें b 0 है, c 0 हो सकता है, यस, जैसे हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, यस, इसमें c 0 है। यदि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन भी आ जाए जिसमें b और c दोनों 0 है, जैसे क्या यहां हमने लिखा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो केवल a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a फर्स्ट टर्म का ही मल्टीपल है, फैक्टर है, कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का ही कोफिशिएंट है। तो अगर a ही 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, तब वो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगी, तो क्या बन जाएगी, लीनियर। इसीलिए a 0 नहीं हो सकता, क्लियर। एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म के 3 केस, क्लियर, ठीक है। आगे आपके पास देखते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 1 समझ लीजिएगा इसे, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, क्लियर है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन पार्ट 1, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी 2 मेथड है सॉल्व करने की। तो पहली मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड, या जिससे हम बोलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सी मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बोलते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, आइए फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हमें bx को तोड़ना है 2 पार्ट में, b1x और b2x में, क्लियर है। bx को तोड़ना है 2 पार्ट में, b1x और b2x में। ऐसे तोड़ना है bx को, ठीक है। कैसे तोड़ना है bx को, यहां देखते हैं। b1x और दूसरा पार्ट b2x, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। या तो सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर bx आ जाए, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर bx आ जाए, और ax स्क्वायर प्लस c एज इट इज है, ध्यान से समझिएगा, है ना। bx को तोड़ना है 2 पार्ट में, b1x और b2x में, चाहे तो ऐड या चाहे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें पुनः bx फाइंड आउट हो जाए। तोड़ने का तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि सबसे पहले ये जो b1 है और ये जो b2 है, इनका प्रोडक्ट a और c के इक्वल है विथ साइन, क्लियर है। b1 और b2 का प्रोडक्ट a और c के इक्वल है, और b1x और b2x को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर पुनः bx आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। बस 2 शर्तें याद रखना है, ऐसे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, क्लियर है। तो बस इतने में ये मेथड समाप्त हो जाती है, क्लियर। वी हैव टू स्प्लिट मिडिल टर्म इन दिस वे, द प्रोडक्ट ऑफ
coefficient of middle term, the parts of middle term should be equal to the product of A and C, and the addition and subtraction of parts of middle term is equal to, should be equal to once again middle term. क्लियर है? इन दिस वे वी हैव टू स्प्लिट. क्लियर? ठीक. एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल देखते हैं इसका. हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस, या यहां ले लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं. 2 into 5 हमारे पास कितना आ रहा है? 10. तो मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है. 7x मिडिल टर्म है कि हमारे पास इसका भी प्रोडक्ट कितना आ जाए? 10. प्रोडक्ट कितना आ जाए? 10. और जोड़ने पर फिर से मिडिल टर्म आ जाए. तो देखते हैं. तो 2x स्क्वायर मिडिल, इसको तोड़ सकते हैं हम किसमें? इसमें तोड़ सकते हैं हम 2x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में. हमने मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक किया, 2x और 5x में. यहां से 2 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास कितना? 10 है. मतलब लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल मिडिल टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास यहां पर आ गया. और जोड़ने पर 2x और 5x जोड़ने पर हमारे पास कितना? 7x वापिस है. इन दो शर्तों को साथ में रखते हुए या इन दो कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. बस आगे कुछ नहीं है, कॉमन ले लेना है. तो यहां से 2x कॉमन लिया तो यहां से बचा x, यहां से बचा 1, यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां से बचा x, यहां से बचा 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है? वापस मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वापस है, 2 जाके चिपक गया. प्लस 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 का साइन 2x 1 सा 2x, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 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 का साइन 5 1 सा 5. क्लियर? ठीक. जब ऐसे तोड़ेंगे तब जाके हम इसके फैक्टर कर पाएंगे. क्लियर? तो यहां से x प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकाला तो हमारे पास x प्लस 1 कॉमन निकालने पर x प्लस 1 कॉमन निकालने पर दूसरे ब्रैकेट के लिए बचा 2x प्लस 5 और इज इक्वल टू 0. ठीक है? तो यहां एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास मिलेगा x इज इक्वल टू -1 और यहां से हमारे पास मिलेगा 2x इज इक्वल टू प्लस का 5 उस साइड पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -5/2. क्लियर है? इस प्रकार इसके दो रूट्स फाइंड आउट होंगे. और हमें पता है कि दो रूट्स या दो जीरोस फाइंड आउट क्यों होंगे? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है और जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स फाइंड आउट होते हैं. तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था. ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.